अमेरिकी इलेक्शन खत्म हुआ, नतीजे मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आए। यानी दूसरी बार ट्रंप सुपर पावर के सुपर लीडर बनने से चूक गए। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे, इस पर भी मोहर लग चुकी है। लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास 69 दिन है और इस दौरान एंग्री ट्रंप अपनी हार का हिसाब हर दुश्मन से चुकता करेंगे। और इस फहरिस्त पे सबसे पहला नाम है चीन का। यकीन मानिए, ड्रैगन कंट्री पर अगले 69 दिन भारी साबित होने वाले हैं, क्योंकि जिनपिंग की लंका को दहन करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने 30 बाहुबलियों को बैटल ग्राउंड में उतारने का फैसला कर लिया है। आखिर कौन है सुपर पावर की अटैकिंग ब्रिगेड? कैसे 69 दिनों में चीन होगा छिन्न भिन्न? आप खुद देखिए। 20 जनवरी 2021 यही वो तारीख है जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। 20 जनवरी तक ही व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक ट्रंप का हर ऑर्डर फॉलो करेगा और इन्हीं 69 दिनों के भीतर ट्रंप अपने हर उस दुश्मन से बदला लेंगे जिसने ट्रंप को आंख दिखाने की हिमाकत की है। इंतकाम की आग में अमेरिकी राष्ट्रपति इस कदर सुलग रहे हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ट्रंप के गुस्से की दो वजहें हैं। पहली, अमेरिकी चुनाव में हार और दूसरी, ग्लोबल विलेन चीन से अदावत। ड्रैगन पर पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ कई मोर्चों पर तैयारियां शुरू कर दी। व्हाइट हाउस से जो खुफिया इनपुट सामने आया है, उसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन को नाटो से बातचीत करने का ऑर्डर दिया है। जल्द ही पेंटागन और नाटो युद्ध की रणनीति को लेकर बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने माइक पोम्पियो को सीक्रेट मिशन पर लगाया है, जिसके तहत माइक पोम्पियो यूरोप और खाड़ी के 7 देशों की यात्रा करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप का यूं आक्रामक होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। असल में ट्रंप बदले की आग में सुलग रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार हुई, अगर ट्रंप दूसरी बार सुपर लीडर बनने से चूक गए, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मुल्क जिम्मेदार है, और वो है चीन। चीन के खिलाफ ट्रंप की ढीले रवैये और रणनीति ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका की किरकिरी कराई है। अमेरिका ने चीन को दबोचने के लिए, उसकी अकड़ निकालने के लिए जितने भी दांव चले, वो सब जिनपिंग के शातिर दिमाग के आगे धराशायी हो गए। बस फिर क्या था, ट्रंप के विरोधियों को मुद्दा मिल गया और इसका अंजाम आज पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन लगता है अब ऐसा कतई नहीं होगा। ट्रंप ने चीन को मामूली समझकर जो गलती की, वही चूक ट्रंप के लिए नासूर साबित हुई। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ड्रैगन का मुकम्मल हिसाब करने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। वैसे भी अमेरिका अपने जंगी बेड़ों और विध्वंसक हथियारों के साथ साउथ चाइना सी में डटा हुआ है। लेकिन अगर पेंटागन नाटो से बात कर रहा है, यानी चीन के खिलाफ अमेरिका अब कुछ बड़ा, बहुत बड़ा और खौफनाक करने वाला है।
अमेरिका दुनिया का ताकतवर मुल्क है, ये बात पूरी दुनिया बखूबी जानती है। उसके विनाशक हथियारों का तोड़ किसी भी देश के पास नहीं है। और सबसे अहम यह है कि अमेरिकी अपने बड़े बड़े दुश्मन को घर में घुस कर मारते हैं, क्योंकि जंग में महाशक्ति अमेरिका अकेला नहीं बल्कि 30 से ज्यादा देशों के साथ लड़ता है। और अमेरिका के इस फाइटर ग्रुप को दुनिया नाटो के नाम से जानती है। दो ही महाशक्तियों के बीच तनातनी में सुपर पावर के 29 बाहुबलियों की एंट्री हिला देने वाली होगी, क्योंकि नाटो सिर्फ एक संगठन नहीं है बल्कि 30 देशों का ऐसा ग्रुप है जो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मुल्क के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है, अपने विस्फोटक हथियारों का मुंह मोड़ सकता है। क्योंकि दुनिया में जो भी मुल्क नाटो में शामिल हैं उनके लिए कुछ नियम कायदे हैं। मसलन नाटो में करीब दुनिया के 30 देश शामिल हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्क भी हैं। नाटो का हर मेंबर एक खास नियम से बंधा हुआ है। अगर किसी पर हमला हुआ तो सभी देश जंग में उतर जाएंगे। वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार करार दिया है और ड्रैगन कंट्री से निकले इस वायरस ने अमेरिका में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है। लिहाजा ट्रंप कोरोना के मुद्दे पर चीन की गर्दन दबोच सकते हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की हार में कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यकीन मानिए, अगर ट्रंप चीन के खिलाफ सख्त हुए तो इस बार ब्लू बैटल ग्राउंड में चीन वर्सेस अमेरिका में 30 बाहुबलियों की टक्कर होनी तय है। दुनिया की कोई भी ताकत इस जंग को रोक नहीं सकती और ड्रैगन की हार को टाल नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।